करते हैं इस बुलेटिन की। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर अशोक गहलोत का बयान चर्चा में है और इस बार गहलोत ने सिर्फ सीएम भजनलाल पर बयान दिया, बल्कि बीजेपी से सुर्खियों में रहने का तरीका बता रही है। देखिए रिपोर्ट। 1.5 साल नहीं 5 साल राज करो, गहलोत का बयान सियासी घमासान। बीजेपी का पलटवार, मचा बवाल। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान ने प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है, सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। उन्होंने फिर एक बार सीएम भजनलाल शर्मा पर चौंकाने वाला बयान दिया। अशोक गहलोत ने अपने चिर परिचित शैली में तीखा लेकिन चुटीला राजनीतिक हमला किया। हालांकि शब्दों की चादर में हमदर्दी लपेटी गई थी, लेकिन हर पंक्ति में छिपा था गहलोत का रणनीतिक व्यंग्य। 5 साल राज करो भाई, कौन रोक रहा है आपको? हमें तो आप शूट करते हो। आप पंडित भजनलाल है, हम सबको शूट करते हैं। हम क्यों इनकी खिलाफत करेंगे? हम चाहेंगे कि ये अच्छा शासन करे, अब फिर तो वो जाने उनका काम जाने। दरअसल जयपुर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गिरिजा व्यास की जयंती पर श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम था, जहां गहलोत भी पहुंचे थे। इसी दौरान ये बयान दिया। इधर गहलोत के बयान के बाद सियासी गलियारों में जमकर हलचल मच गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सामने आए, गहलोत के बयान पर पलटवार किया। क्या बात गहलोत साहब बोल देते हैं। आजकल मुझे लगता है कि गहलोत साहब को ये भय सता रहा है कि उनकी पार्टी में उनके वरिष्ठ लोग किसी और के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं और उनको लग रहा है कि यदि मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोला, ऐसे हमलावर होने का स्वांग नहीं किया तो कहीं जमीन खिसक जाएगी, जबकि वो हमलावर होने का स्वांग कर रहे हैं। हालांकि गहलोत इससे पहले भी कह चुके हैं कि सीएम भजनलाल को हटाने को लेकर बीजेपी में षड्यंत्र चल रहा है। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान जारी है। अभी से इनके खिलाफ में इनकी पार्टी लोग लग चुके हैं, दिल्ली में भी और राजस्थान के अंदर भी भयंकर षड्यंत्र चल रहा है बढ़ाने का। अशोक गहलोत ने इन दिनों कई राजनीतिक टिप्पणियां की हैं, जो न केवल राजस्थान की सियासत में हलचल पैदा कर रही हैं, बल्कि इसका असर सरकार पर भी पड़ेगा। गहलोत के इस ताजा बयान को भी उसी धारा में जोड़कर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रदेश के सियासी गलियारों में पंचायत चुनाव और कानून व्यवस्था की गूंज तेज हो गई है। कांग्रेस लगातार हमलावर है, कभी कानून व्यवस्था तो कभी विकास कार्य तो कभी पंचायत चुनाव। उधर बीजेपी ने कानून व्यवस्था सुधारने का दावा कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। कानून व्यवस्था पर लड़ाई, सियासी पारा हाई, पंचायत पर पॉलिटिक्स तेज, विकास पर आमने सामने। कांग्रेस का वार, बीजेपी का प्रहार। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। विकास कार्यों पर कांग्रेस सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। उधर बीजेपी भी कांग्रेस पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए कांग्रेस के हर वार पर करारा प्रहार कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में अपराध बेलगाम हो गया है, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है। इतना करप्शन हो रहा है कि चाल चरित्र चेहरा इनका जो था वो तो पूरा एक्सपोज हो गया है पब्लिक की निगाह के अंदर भी। कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, चाल चरित्र चेहरा हमारा अलग है कांग्रेस से। अब आप देखिए इतना करप्शन जो हो रहा है, इतने लोग दुखी हैं। मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वो जो इनकी इंटेलिजेंस ब्रांच है उसका उपयोग करे, एक बार अभियान चलवाए। सीकर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी भजनलाल सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से ज्यादा समय से विकास कार्य पूरी तरह से ठप है। ये जो बीजेपी के नेता ये करते क्या हैं? ये सुबह से शाम ये सोचते हैं इसका नुकसान कैसे किया जाए, इस कर्मचारी को बाहर कैसे फेंका जाए, इस कर्मचारी को परेशान कैसे किया जाए। जनता की इनके दिमाग में ही नहीं है। आज स्टेडियम के सामने सड़क पड़ी है, क्यों रोक रखा है साहब उस सड़क को? किसकी जिम्मेदारी है? आज जो हमने पार्क, नेचर पार्क जो हमने लेकर के आए थे, उसका काम नहीं चल रहा है। पैसे दिला दिए इनको, फिर भी काम नहीं हो रहा है। कानून व्यवस्था और तमाम मुद्दों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
और कांग्रेस के शासनकाल की कानून व्यवस्था की तुलना कर भजनलाल सरकार के कार्यों को बताया। अधिकारी अधिकारी होता है, लेकिन उस पर अंकुश लगाने वाली सरकार होती है। देखिए, अधिकारी को हम यूं शब्द प्रयोग मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन घोड़ा तगड़ा घोड़ा होता है, उसके ऊपर सवार जो होता है ना, जिस ढंग से हाँकता है वैसे हाँका जाता है। अधिकारी का डंडा है, उसमें झंडा हमारा लगा हुआ होता है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने पंचायत समिति को लेकर पीसीसी चीफ डोटासरा ने पंचायत समिति को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, सरकार ने पहले जिले खत्म किए, फिर उपखंड और अब पंचायत समिति खत्म करना चाहती है। आज देखो 12 महीने 1.5 साल से पंचायत राज के चुनाव नहीं हो रहे हैं, नगर निकाय के चुनाव नहीं हो रहे हैं। आप समझो बात को कि भाई ये चाहते क्या हैं, इनमें कोई निर्णय करने वाला नहीं है। पंचायत समिति के मुद्दे पर पूर्व बीजेपी विधायक और प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने वोट बैंक के आधार पर परिसीमन किया था, जबकि भजनलाल सरकार भौगोलिक स्थिति के आधार पर परिसीमन कर रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी परिसीमन जो कर रही है वो अपनी मन की मर्जी के आधार पर कर रही है, लेकिन मैं डोटासरा जी को इतना कहना चाहूंगा कि राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार मन की मर्जी के आधार के ऊपर परिसीमन नहीं करी, जन भावनाओं के आधार पर परिसीमन कर रही है, भौगोलिक स्थिति के आधार के ऊपर परिसीमन कर रही है, संख्या के आधार पर परिसीमन कर रही है। पंचायत चुनाव के बयान पर बीजेपी विधायक कैलाश वर्मा ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ बंदरबांट की, जबकि प्रदेश में भजनलाल सरकार ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। कि भारतीय जनता पार्टी भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसी प्रकार का कोई भेदभाव किया नहीं। हर जगह प्रशासक लगाए पूरे राजस्थान के अंदर। जिस तरीके से आपने बंदरबाट की जिलों की, उन जिलों को व्यवस्थित करके राजस्थान की जनता को समर्पित किया। पंचायत चुनाव और कानून व्यवस्था पर सियासी घमासान जारी है। अब देखना ये होगा कि राजनीति की भट्टी में किसकी रोटी पक पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब खबर जयपुर से आपको देंगे, जहां पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के भांजे विजय कुमार डामोर को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। विजय डामोर ने भी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में आवेदन किया था। आरोपी विजय अपने मामा बाबूलाल कटारा के घर पर ही रहता था। बाबूलाल कटारा ने अपने भांजे विजय डामोर के माध्यम से एसआई भर्ती के लीक पेपर के प्रश्न उत्तरों की नकल करवाई थी। बताया जा रहा है कि पूर्व आरपीएससी बाबूलाल परीक्षा से 35 दिन पहले सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के पेपर हासिल कर लिए थे। राजस्थान एसओजी की टीम ने ब्लूटूथ डिवाइस से परीक्षा पास कर कनिष्ठ लिपिक बनी संगीता बिश्नोई को आज गिरफ्तार किया है। संगीता बिश्नोई वर्तमान में सिविल एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट देसुरी में पदस्थापित है। नकल गैंग के सरगना पौरव कालेर ने आरोपी को ब्लूटूथ से परीक्षा में नकल करवाई, जिससे आरोपी परीक्षा में पास हुई, नौकरी मिल गई। मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने कनिष्ठ न्यायिक सहायक लिपिक ग्रेड द्वितीय एवं लिपिक ग्रेड द्वितीय के पदों पर सीधी भर्ती 2022 में निकाली थी, जिसकी परीक्षा 12 और 19 मार्च 2023 को आयोजित की गई थी। सीकर में गांव में भरे पानी से गुजर रही एक स्कूली छात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लोग लगातार शेयर कर रहे हैं। आखिर क्या है इस वीडियो में, देखिए आप इस रिपोर्ट में। एक तस्वीर हजार अल्फाजों पर भारी होती है, लेकिन व्यवस्था की पोल खोलती ये वो तस्वीर नहीं है जिसे किसी प्रतियोगिता में पुरस्कृत किया गया हो। लक्ष्मणगढ़ इलाके के काड़ोदा गांव से आई ये तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, लेकिन जब ये तस्वीर वायरल हुई तब से जमीनी हालात जरा भी नहीं बदले। धर्म, संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को प्रांत के मंत्रीगणों को केंद्र की सरकार, मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आए मेरे गांव में तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छांव में। जी हां, जिसे देखना है वो आकर देख ले। यहाँ जिंदगी बद से बदतर। हर साल बरसात होती है और हर साल हालात बदल जाते हैं।
अब देखो ओ है अपना गाँव का विकास। अरे थोड़ी सी बरसात अगर नदी भरी जाए, अरे ये का लोग चुनाव आए टाइम 10 से काट करसी, अरे अब अंठाई को नहीं टकाई हो रहे, अरे भीड़ ऐसी अगर ढोल की होगी। नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वैसे तो ऐसी तस्वीरें देशवासियों का पीछा नहीं छोड़ रही, लेकिन चूंकि ये तस्वीर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के क्षेत्र की है, इसलिए बीजेपी इस तस्वीर के बहाने कांग्रेस की नीति और नीयत पर हमलावर है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बड़बोले बोलने का काम करते हैं, लेकिन उन्हीं की विधानसभा की एक बच्ची जो बरसात के पानी के अंदर चलते हुए उनके बड़बोलेपन को इस तरीके का जवाब दिया है। मेरे को लगता है कि उस बच्ची के सवालों का डोटासरा के पास कोई जवाब नहीं है। बीजेपी प्रहार करे और कांग्रेस चुपचाप बैठी रह जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने कड़ा पलटवार किया। लक्ष्मणगढ़ के गाड़ोदा गांव के विकास के लिए स्थानीय विधायक के नाते श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने 50 करोड़ से अधिक के विकास कार्य करवाए हैं और पानी की निकासी के लिए 40 लाख रुपए से अधिक की राशि सैंक्शनड है। लेकिन पिछले कुछ समय से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इस पर कार्य नहीं हो रहा है, वरना पूरे सीकर जिले में ही बरसात के पानी के कारण आम जन परेशान है। सीकर शहर में भी लगातार नवलगढ़ रोड से लेकर के सभी स्थानों पर पानी भरा हुआ है। उसकी निकासी के लिए जो कार्य होने चाहिए वो भाजपा सरकार के शासन में हो नहीं रहे और रुके हुए हैं। इस कारण से आम जन को परेशानी आ रही है। आरोप प्रत्यारोप के उलट सियासत का एक स्याह पक्ष ये है कि यहाँ जमीन पर हालात बदलने में वर्षों बीत जाते हैं। स्थिति ये है कि स्कूली बच्चे भी सियासत और सियासतदानों की कार्यशैली को न सिर्फ जानते हैं बल्कि गहरे से पहचानते भी हैं। अरे क्या का संघर्ष बे बेटा ऐसे में बैठा रहे बे के ताली संघर्ष आपा करो ऐसे, और अब आप बेटा अपना कद समझ में आसी और विकास का नाम पूरे खटारो जनरेटर मेल मिले देखो न तो कोई चल रहा है न हल है। अरे पानी में लाग रही है एक डिप्पी। नेताजी को बुलाऊं कोई मरो और चाहे जीवो। नेताजी तुम मौज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आइए उम्मीद संजोए कि सियासतदानों तक बच्चों का तंज पहुंचे और धरातल पर हालात सुधरे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सीकर से संदीप कुमार की रिपोर्ट। और बाड़मेर से बड़ी खबर आपको देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ जवान शहीद, फिरोजपुर सीमा पर बीएसएफ जवान शहीद जवान का कल होगा राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार। पंजाब से कल पैतृक गांव होडू पहुंचेगा पार्थिव शरीर। बीएसएफ अधिकारियों ने अंतिम सलामी दी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ जवान शहीद, फिरोजपुर सीमा पर बीएसएफ जवान शहीद हुए हैं। शहीद जवान का कल राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंजाब से कल पैतृक गांव होडू पहुंचेगा पार्थिव शरीर। प्रेमदान संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। प्रेमदान, जानकारी इस वक्त सामने आ रही है कि एक बीएसएफ जवान शहीद हुए हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाड़मेर के होडू निवासी डालूराम, जो कि हेड कांस्टेबल बीएसएफ के पद पर कार्यरत थे, 30 साल की अपनी सर्विस के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी कार्य के दौरान उनका वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं और उसके बाद में पंजाब में उन्हें अंतिम सलामी दी गई और उनका जो पार्थिव शरीर है वो कल सुबह जो है उनका पैतृक गांव होडू पहुंचेगा, जहां पर राजकीय सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इसको लेकर के जैसे ही सूचना गांव में मिली है, गमगीन माहौल के साथ में गर्व की भी बात है कि देश के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका प्रेमदान तमाम जानकारी देने के लिए। नागौर पीएम मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने ब्राजीलिया में हुए एक समारोह में पीएम को सर्वोच्च सम्मान दिया है। सम्मान के लिए पीएम मोदी ने आभार भी जताया है। उन्होंने कहा है कि ये 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व का पल है। तो पीएम को ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है और आपको बता दें कि ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने ब्राजीलिया में हुए एक समारोह में पीएम को सर्वोच्च सम्मान दिया। सम्मान के लिए पीएम मोदी ने आभार जताया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए
गर्व का पल है। और आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी सकते हैं प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो खुशी है वो ये बता रही है कि इस सम्मान को पाने के बाद वो कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति ने पीएम को सम्मानित किया है, जिसमें सम्मान के लिए हार्दिक आभार पीएम मोदी ने जताया है। साथ ही कहा कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व का पल। रियो और ब्राजीलिया में हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं राष्ट्रपति लूला का, मेरे मित्र का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। अमेजन की प्राकृतिक सुंदरता और आपकी आत्मीयता दोनों ने हमें मंत्र मुग्ध कर दिया है। आज राष्ट्रपति जी द्वारा मुझे ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया जाना मेरे लिए ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए भी अत्यंत गर्व और भावुकता का पल है। मैं इसके लिए उनका, ब्राजील सरकार और ब्राजील के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश में अलग अलग स्कूलों में ऐसे हंगामे की खबरें आई हैं। कहीं रीट परीक्षा पात्रता प्रमाण पत्र लेने गए युवक युवतियों ने हंगामा कर दिया है, तो कहीं शिक्षकों पर छेड़छाड़ का आरोप लगा हुआ है, जिसको लेकर बवाल मचा है। इस रिपोर्ट में देखिए। कहीं जड़ा ताला, कहीं काटा बवाल। स्कूल स्कूल क्यों हंगामा? ठंडेवाला ग्राम पंचायत की 5 सरकारी विद्यालयों के गेट पर ताला जड़ा है। बाहर ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि गस्सिंगपुर के ठंडेवाला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षकों को बर्खास्त किया जाए, उन पर केस दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। दरअसल इलाके के 4 शिक्षकों पर छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप लगा था, जिसमें आरोपी 3 शिक्षकों को निलंबित किया जा चुका है, लेकिन चौथे आरोपी शिक्षक को ना ही निलंबित किया गया है, ना ही बर्खास्त। ऐसे में ग्रामीणों में गुस्सा है। वो इन शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। 8 दिन से तालाबंदी करके बैठे हैं जी, और छेड़छाड़ प्रकरण में जांच में दोषी भी मान लिया है कमेटी ने, लेकिन अभी कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। ना तो उन पर कोई FIR दर्ज हुई है, थाने में भी बयान दे चुके हैं, विभाग को भी सारा बता चुके हैं, गवाहियाँ वगैरह हो चुकी हैं, और उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात है, उनको बर्खास्त नहीं किया गया, टर्मिनेट नहीं किया गया है। और प्रशासन जो भी आता है सिर्फ आश्वासन से लेके आता है, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही। ग्रामीणों में रोष है। उधर उदयपुर के सबसे बड़े फतेह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रीट परीक्षा से जुड़े युवक युवतियों ने हंगामा कर दिया। यहां तक कि प्रिंसिपल का घेराव और विरोध प्रदर्शन किया। इसके पीछे कारण है स्कूल में अव्यवस्था। दरअसल रीट परीक्षा पास कर चुके युवक युवतियों को प्रदेश भर में रीट परीक्षा पात्रता प्रमाण पत्र सरकारी स्कूलों से दिए जा रहे हैं, जिसे लेने के लिए आए युवक युवती करीब 11:30 बजे काउंटर पर पहुंचे तो काउंटर बंद था, जबकि 1 बजे तक प्रमाण पत्र देने के लिए कहा गया था। ऐसे में वो हंगामा और बवाल करने लगे। हालांकि इस मामले में प्रिंसिपल का कहना है कि शैक्षणिक सत्र चल रहा है, तो स्टाफ की ड्यूटी मैनेज की जा रही है। टीसी लेने आई तो सर, प्रिंसिपल सर कह रहे थे कि यहाँ पे बेटा और भी काम होता है। तो मैंने कहा सर हम 3 दिन से आ रहे हैं, आज तो टीसी दे दो। तो मैम नहीं है, मैम आते हैं तो सर गायब हो जाते हैं। टीसी के लिए अब टीसी वाला काम नहीं हो रहा है। इधर पता चला रीट पत्र वालों के लिए इनको भी काम नहीं मिल रहा है, तो काम हो कहाँ रहा है आपका? जबकि बाड़मेर में अलग ही मामला है। यहाँ 12वीं कक्षा तक के विद्यालय में 4 शिक्षक पद स्थापित हो तो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। दरअसल धोरीमना पंचायत की कुम्हारों की बेरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी है। ऐसे में स्कूल में रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर छात्रों और अभिभावकों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया।
शिक्षा विभाग और शिक्षा निदेशालय के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि जब तक स्कूल में खाली पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती, तब तक स्कूल का ताला नहीं खोला जाएगा और प्रदर्शन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।